और चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर, सुभाषपा अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री बनाए जाने को लेकर बोले 7 नवंबर को फाइनल डेट है, ये राजभर का स्टेटमेंट सामने आया। दारा सिंह चौहान भी बनेंगे मंत्री, कल मिलने के लिए जा रहा हूं दिल्ली, ये उन्होंने कहा है। कल के प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी दी कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूं। दारा सिंह चौहान का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दारा सिंह चौहान भी, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा और कल मैं खुद भी दिल्ली जा रहा हूं। सुभाषपा अध्यक्ष राजभर, जिनका यह बयान मंत्री बनाए जाने को लेकर यह स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। 7 नवंबर को फाइनल डेट, ये उन्होंने कहा है। और दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे और मैं कल खुद दिल्ली जा रहा हूं। राजभर का यह बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ, जहां पर मीटिंग में 21 में से 20 प्रस्ताव पर यह हरी झंडी इसको मिली है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक में सपा नेता आजम खां को बड़ा झटका लगा। इस दौरान इस बैठक में जौहर ट्रस्ट को दी गई जमीन को वापस लेने का यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही योगी सरकार ने दिवाली पर पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का यह बड़ा फैसला लिया। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बताते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने अन्न क्षेत्र कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं अपने हाथों से लोगों को उन्होंने खाना भी परोसा है। इसके साथ ही वाराणसी दौरे पर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक के साथ ही नवंबर में पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा भी उन्होंने लिया है। भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा अन्नदान को एक पवित्र दान के रूप में लेती है। अन्नम ब्रह्म कहकर के भारत की वैदिक परंपरा ने इसको अत्यंत महत्व दिया है। अन्न को ब्रह्म के स्वरूप के रूप में रख करके इस दान को एक पवित्र दान माना है। इसमें अनेक आपको उदाहरण मिलेंगे कि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में अन्नदान नहीं किया है, इस जीवन के बाद कितने भी अच्छे पुण्य उसके क्यों न हो, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में आत्मसंतुष्टि का भाव पैदा नहीं होता, भले उसको स्वर्ग का राज ही क्यों न मिल जाए। इसलिए अन्नदान की महत्ता को एक भारतीय से मैं ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। और इस संबंध में अनेक उदाहरण हैं, आप रामायण में देखेंगे, वहां पर भी आपको अनेक उदाहरण इस संबंध में मिलेंगे। एक पवित्र कार्य हुआ है और वहां पे भी दृष्टिबाधित यहाँ पे जो बच्चे अध्ययन करते हैं, उनके साथ साथ आने वाले काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया अन्न क्षेत्र खुलना एक सुखद अनुभूति करने वाला है। और वहीं जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता शहनवाज आलम ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। मोदी सरकार ने कहा था कि वो हर साल एक नई यूनिवर्सिटी बनाएगी, और हम देख रहे हैं कि एक जो वेल इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है उसकी ज़मीन वापस सिर्फ इसलिए ली जा रही है क्योंकि जिसने बनवाया है उसको इस सरकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। आपकी दुश्मनी किसी व्यक्ति से हो सकती है, उसको जेल भेजने के लिए आप फर्जी मुकदमे डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूशन बना है, एक विश्वविद्यालय वहाँ चल रहा है जिसमें सैकड़ों की तादाद में छात्र पढ़ते हैं, आप उसकी ज़मीन को ले करके कैंपस को एक तरह से सील करके बंद करके क्या संदेश देना चाहते हैं? हालांकि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाई ही नहीं, आपने आज तक कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया है, आपको शायद ये अच्छा ही नहीं लग रहा कि उस इदारे में गरीब लोग, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ लिख लेंगे, तो शायद आपको इससे दिक्कत हो रही है। तो ये बहुत ही निंदनीय, इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ये वही लोग हैं जो कैंपसों में अराजकता फैलाते हैं कि पढ़ाई लिखाई ना हो पाए, जब सत्ता में आ जाते हैं तो कैंपसों को बंद करने की भी कोशिश करते हैं। उसी का ये एक तरह से उदाहरण है। और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार प्रदेश भर में अभियान चला रही है, जिसमें श्री अन्न की ज्यादा से ज्यादा खेती करने पर इसे अपने मूल आहार में शामिल वो कर सके, और साथ ही स्कूलों के मिड डे मील में भी इसको शामिल किया जा सके। इस पहल में स्कूलों के सभी अध्यापकों से यह पहल की गई है, जहां मिर्जापुर में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है, ताकि टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को भी जागरूक कर सके।
प्रदेश की सरकार श्री अन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम 2023 से लेकर 2027 तक 5 वर्षों तक चला रही है। इसके अंतर्गत आज हमने ये एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे जनपद के सारे टीचर्स के लिए रखा है, ताकि हमारे अध्यापक गण श्री अन्न के जो पोषक सक्षमता है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसके बारे में समझें और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें भी बताएं, और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के माध्यम से जो बच्चों के माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, उन्हें भी श्री अन्न की न्यूट्रिशनल वैल्यू के महत्व के बारे में बताएं, ताकि हमारे दैनिक आहार में श्री अन्न ज्यादा से ज्यादा शामिल हो सके। और वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा है और नासमझ तक उन्होंने करार दिया है। अखिलेश जी, अभी आपका ट्वीट पढ़ा, हमें बड़ा अफसोस है। या तो आप नासमझ हैं, नादान हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की विद्वान जनता को नासमझ समझने की भारी भूल कर रहे हैं। परिवारवाद का मतलब होता है एक ही परिवार में 2 दर्जन से अधिक लाल बत्ती। परिवारवाद का मतलब होता है चाचा, भतीजा, पत्नी, भाई, सब सांसद, विधायक, मंत्री, सांसद से लेकर के बीडीसी तक, जिला पंचायत अध्यक्ष तक। परिवारवाद का मतलब होता है सत्ता और कुर्सी एक ही परिवार की परिक्रमा करती रहे। परिवारवाद का मतलब होता है आप सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके दोनों चाचा महासचिव। परिवारवाद का मतलब होता है 2014 में आपके पिताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आपकी पत्नी डिम्पल यादव जी, आपके चाचा रामगोपाल यादव जी, आपके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, अक्षय यादव जी, यानी एक ही परिवार के कुल 6 सांसद। समाजवादी पार्टी परिवारवाद और जातिवाद 2 ही स्तंभों पर खड़ी है। एक बात और, परिवारवाद की ही देन है कि आप उत्तर प्रदेश के एक बार मुख्यमंत्री गलती से बन गए, जबकि मैंडेट आपके पिताजी को मिला था। यही परिवारवाद की निशानी है। और वे रामनगरी अयोध्या में साल दीप उत्सव स्थल का विस्तार किया गया है। इस बार राम की पैड़ी से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट तक दिए जलाए जाएंगे। दिवाली की तैयारी को लेकर अवध विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 लाख दिए जलाने का यह लक्ष्य दिया है। अलग इस सेंस में भी है क्योंकि यह पिछली बार हमने 15,07,000 के करीब दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया था, और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है वो 21 लाख दियों का है। तो 21 लाख दिए प्रज्वलित करने के लिए 25 लाख दिए बिछाए जाएंगे, प्रज्वलित किए जाएंगे, और जब उसको गणना की जाएगी तो हमें पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के सहयोग से हम इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर पाएंगे। और वे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कांची काम कोटी प्रमोद वन में शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती से मुलाकात की है। राम मंदिर पर बड़ा बयान देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने तर्क दिया था कि राम मंदिर पर हमारा मूलभूत अधिकार है। जहां भगवान राम पैदा हुए वो हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में लिखा है कि आस्था को खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए राम मंदिर दोबारा बनाने का मौका मिला है। नहीं देते हैं सरकार, और टेलीविजन में दिखाने के लिए अड़चन करते हैं, तो इसीलिए कम दिखता है। आप कोई लड़ाई नहीं, भाजपा में हूँ मैं, हमारे मतभेद हैं, परंतु जहाँ तक सोशल मीडिया में तो हमारी खूब आ रही है, अब उसको नहीं देख रहे हैं आप, उससे देखने लगी अब। और कानपुर में शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की शहादत दिवस ये मनाया गया है, जहां पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष मौशाद आलम ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने ही सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था।
आज इंदिरा जी का शहादत दिवस है और आज ही के दिन सरदार पटेल का जन्मदिन भी। आज हम लोग ने इंदिरा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके एक गोष्ठी का आयोजन शहर कांग्रेस कमेटी ने किया है, जो इंदिरा गांधी का स्मरण कर रहे हैं और बता रहे कि आज जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था वो इंदिरा जी ने किया था। जो पूंजीपति देश की गरीब जनता का गिरोह गांठ का काम करता था, उससे मुक्ति इंदिरा गांधी ने दिलाई। जिन्होंने भारत को आंख उठाकर दिखाने की कोशिश करी, उसके दो टुकड़े करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। ऐसी सशक्त महिला जिसने राजाशाही के प्रोविंस के टैक्सेस को खत्म किया, ऐसी इंदिरा गांधी सशक्त महिला को मैं स्मरण करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। योगी सरकार निरंतर जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जिससे कि प्रदेश में किसी भी जरूरतमंद को मुफ्त सुविधा आसानी से मिल सके। बावजूद इसके सरकारी अधिकारी खुलेआम मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला भदोही जिले के हॉस्पिटल का है, जहां पर इलाज के नाम पर मरीजों को बाहर से दवाइयां लिखी जा रही हैं। और इस पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए बीजेपी नेता ने कार्रवाई की मांग उठाई है, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच करवाकर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। और वही संगम नगरी में करवा चौथ से पहले बाजारों में रौनक देखने को मिली है, जहां मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता MS आमिर की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ कल करवा चौथ का व्रत है और ऐसे में हर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और साथ ही कुंवारी युवतियां भी अच्छे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने सबसे पहले शिव जी के लिए व्रत रखा था, जिसको लेकर कल करवा चौथ है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सुहागन महिलाएं हैं और चाहे युवती हो, हर कोई यहाँ मेहंदी लगवा रहा है, क्योंकि इसमें सुहाग की चीज़ों का काफ़ी महत्व होता है। और ऐसे में सुहागन महिलाएं, क्योंकि सुहाग में प्रमुख मेहंदी को देखा जाता है, तो सबसे लगवाती हैं। ये बताइए, आज आप लोग मेहंदी लगवा रही, कल करवा चौथ का व्रत रखेंगे, किस तरह से रखती हैं और किस लिए रखती हैं? पति की लंबी आयु के लिए रहा जाता है, पूरे दिन निर्जला रहा जाता है। तो निर्जला रहती हैं, कोई समस्या तक? नहीं, कोई नहीं। पति की आयु से बढ़कर नहीं? हाँ। तो सुना आपने कि पति की आयु से बढ़कर नहीं है, और लोग से बात करते हैं यहाँ पर। ये बताइए, आप लोग आज मेहंदी लगवा रही हैं यहाँ पर, कुछ बताइएगा किस तरह से आप लोग यहाँ पर। चलिए हम और लोग से बात करते हैं। फिलहाल ये बताइए, आप लोग मेहंदी लगवानी, कल करवा चौथ का व्रत रखेंगे, किस तरह से इसका पूरा पारण करती है, क्या? बस जो हम लोगों को बताए हैं आगे वाले लोग, जो बुजुर्ग जो रीति रिवाज बताएं, उसके हिसाब से बस पूरा करेंगे। और बस कितना उत्साह है इस व्रत में? बहुत ज्यादा है, वो तो दिख ही रहा होगा आपको। बाकी कल का कल पता चलेगा। फिर देखा, महिलाओं में काफी उत्साह है और वो व्रत रख रही हैं और कल अब रखेंगी। उससे पहले यहाँ पर सुहाग की पूरी तैयारियां हो रही हैं। लोग बाजारों में खरीदारी तो कर ही रहे हैं, अपने पति की के लिए ये व्रत रखेंगे, उससे पहले मेहंदी लगवा रहे हैं। और बाजार में लोगों में काफी उत्साह है और खरीदारी भी कर रहे हैं। और कल करवा चौथ का ये व्रत महिलाएं रखेंगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।